हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ करने आई हूँ ना, तो वो बात आप लोगों को सुनना क्यों ज़रूरी है। एक माँ के लिए उस बात को सुनना ज़रूरी है, एक बेटी के लिए उस बात को सुनना ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि बीते दिनों ने लप्पू ने भगोड़ी की बेटियों के साथ क्या हरकतें की थी, वो सभी लोग जानते हैं। कैमरे पर वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, पर अब जो अभी हो रहा है उसको क्यों देखकर अनदेखा किया जा रहा है। ये घंटे घंटे भर तक एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लाइव करती है और पीछे जो इसने कैमरे लगाए हुए हैं, अपने टीवी में कैमरे चला रखे हैं, उस कैमरे पर एक बार नज़र तो मार लिया कर। तेरी बेटी ऊपर जाती है, मैं यहाँ स्क्रीन लगा रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। पहले इसकी बेटी ऊपर जाती है, फिर इसका जो छोटा देवर है, फेक ससुराल का फेक देवर, वो ऊपर जाता है, ठीक है। और जब तक इसकी लाइफ चलती रहती है, घंटे पौन घंटे के बाद वो दोनों नीचे उतर के आते हैं। पहले वो बच्ची आती है, आते ही वो बच्ची टॉयलेट जाती है, बगल में ही देख सकते हैं आप। वो टॉयलेट जाती है, फिर टॉयलेट जाने के बाद फिर वो नीचे उतर के आता है, फिर इसकी छोटी बेटी है वो ऊपर जाती है। अरे बेशरम औरत, थोड़ी बहुत शर्म कर। ये बच्चियां तेरी हैं, तू इनकी माँ है। अगर तू लाइव ही करती है तो कम से कम इन्हें अपने साथ अपने बेड पर बिठा ले, अपने रूम में बिठा ले, रूम बंद करके लाइव कर ले। माँ ही है ना तू, इनकी माँ ही है ना। पर तेरे जैसी माँ तो नहीं देखी जो अपनी बच्चियों को खुद सरेआम। हम लोग बार बार बोलते हैं कि सिर्फ मुन्नी क्यों दिखाई देती है, हमें मुन्नी क्यों दिखाई देती है रूम के अंदर, इसकी जो सबसे छोटी बेटी है वही क्यों दिखाई देती है। पर नहीं, वो चीजें तो ये देखना ही नहीं चाहती। अरे उन बच्चियों को अपने पास बिठाना, जरूरत है उन बच्चों को अपनी माँ की। तैयार करके सजा दजा करके तू जो सोशल मीडिया पे उन बच्चियों को लेके आती है। हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया पे तेरे जो फैन है या तेरे फ्रेंड है वो देखना नहीं चाहते, सब देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि तेरी बच्चियां महफूज रहें, क्योंकि एक माँ के आंचल में बच्चियां महफूज रहती हैं। पर माँ ही अपने आंचल को उतार के इधर उधर हांडेगी तो भैया काहे की बेटियां महफूज रहेंगी, आप मुझे बता दीजिए। आप ही बताइए। फिर आप लोग बोलते हैं कि आपको वही क्यों दिखाई देती है, आपको उसकी गलतियां ही क्यों दिखाई देती है। उसकी अच्छाई भी देखने की कोशिश कीजिए ना, तो आप लोग उसकी अच्छाई बता दीजिए ना। क्या एक अच्छी माँ ऐसा कर सकती है क्या? आप मुझे जवाब दीजिए। क्या एक अच्छी माँ अपनी बेटियों को बाहर खेलने के लिए छोड़ेगी और अपनी कैमरे के सामने बैठ के घंटों भर तक लाइव करेगी? क्या ये एक अच्छी माँ करेगी? नहीं करेगी ना। आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अरे कम से कम जब तक उनका बाप नहीं आ जाता तब तक तो अपने घर की इज्जत को संभाल के रख। हमेशा से हम यही बात कहते हैं कि तूने जो चीजें की हैं, तुझे खूब गालियां पड़ रही हैं, पड़ भी रही हैं, क्योंकि वो तू डिजर्व करती है उन चीजों को। वो तूने हरकतें की हैं गंदी। और एक मैडम आती हैं, वो ये बात बोलती हैं इसी के फेवर में, उसने क्या गलत किया, वो अच्छी थी बुरी थी जैसी भी थी, है तो माँ। माँ क्या होती है पता है भी तुम्हें? हिंदुस्तानी नारी से पूछ के देखो कि माँ क्या होती है। ये बैठकर सनातन धर्म के ऊपर बात करना, 10 मिनट में तुम्हारी एक वीडियो कंप्लीट हो जाती है, बस उसके बारे में बात खत्म हो गया। यही सनातन धर्म है? यही लगता है क्या आप लोगों को कि इतना सा सनातन धर्म है? बच्चों का खेल नहीं है सनातन धर्म। आई बस समझ में, बहुत कुछ होता है। सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूमने से, सनातन धर्म की माला जपने से सनातन धर्म में नहीं आ जाते हैं, ठीक है। ये राजनीति का जो कार्ड खेल खेल के थक चुकी है, तो अब हिंदू मुसलमान पे करने पे आ गई है। अब हिंदू मुसलमान पे करने थक जाएगी तो फिर लोगों को गालियां देने पे उतर आएगी। यही करती है, और तो कुछ करती नहीं है ये। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो शर्म हो तेरे अंदर। शुक्र है कि परमात्मा ने तुझे एक बेटा दिया है, 3 बेटियों से नवाजा है तुझे, 3 बेटियों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर दी है। उसी का ख्याल कर ले, और किसी का तू मत कर। तू तुझे खूब नाचना है, तुझे जो करना है तू खूब कर, तू खूब नंगा नाच कर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर इन बच्चियों की सेफ्टी तेरी जिम्मेदारी है। जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो सब चीजें सब लोगों को पता है, और जो तुम्हारी छत है वो सब लोग जानते हैं कैसी जुड़ी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, पर जो दिखा है उसके ऊपर मैं बात जरूर कर रही हूं। बढ़ती हुई बच्चियां हैं, बार बार बोलती है ना कि बढ़ती हुई बच्चियों के साथ एक माँ का होना बहुत जरूरी है। माँ का होना जरूरी है,
ऐसी माँ का होना ज़रूरी नहीं है जो लाइव करने के लिए घंटों बैठ जाती है और कैमरे के आगे अपने आप को निहारती रहती है, अपने खसम के साथ बैठ के, जो फेक जो इसका लप्पू है उसके साथ बैठ के रोमांस करती रहती है। ये सब चीज़ें शोभा देती हैं क्या? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तूने हर लिमिट को पार किया है। तू आज तक नहीं रुक रही है। तू आज तक नहीं रुक रही है। तू भागती चली आ रही है, भागती चली आ रही है। तेरा कोई ऐसा नहीं है कि अब तू रुक जाएगी, तू थक गई है। नहीं, तुझे अब भी कोई मिले तो अब भी तू भागेगी। तू रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि रुकना तुझे नहीं आता। इन 4 मासूम बच्चों की तरफ देख, इन बच्चों के मुंह की तरफ देख, कितने मासूम बच्चे हैं तेरे। हम ये नहीं कहते हैं कि तेरे बच्चों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वो मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। उनका मन खुश होता है जब बच्चे नई नई चीज़ों को देखते हैं तो। पर तेरी भी कोई जिम्मेदारी है क्या? अपनी कोई जिम्मेदारी निभाती हुई तूने ब्लॉग बनाया है क्या? तूने कभी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें पोस्ट की हैं कि हाँ आज तूने अपने बच्चों को नहलाया है, धुलाया है, अच्छे से रेडी किया है, सिवाय एक माँ जो एक माँ करती है उस चीज़ के, बस उनको सजाना धजाना, मेकअप थोपना। कितनी सेंसिटिव स्किन होती है बच्चों की, पता है तुझे? कितनी। उनके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया जाता है, ठीक है? बच्चियों के ऊपर प्रोडक्ट अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी तब जब उनके 12-13 साल के बाद हम उन बच्चियों के ऊपर उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं जो हम खुद भी अपनी ब्यूटी पे अपने फेस पे लगाते हैं, ठीक है? जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनको हम तब यूज़ करते हैं जब वो बच्चियां 12-13 साल की हो जाती हैं। वो नन्ही नन्ही सी बच्चियों के फेस के ऊपर उनकी आंखों को तो ऐसी चमकीली बना देती है। बहुत नुकसान होता है इन चीज़ों को। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर तू अनपढ़ नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि तू अनपढ़ है। तू तो खुद अपनी बेटियों को इस तरीके से तैयार करती है और इस तरीके से सोशल मीडिया पे लेके आती है। कल तूने वीडियो बनाया, वीडियो दिखाया जिसमें तूने ये चीज़ें कही कि मेरे भाई का जन्मदिन है। उन बच्चों ने बखूबी तरीके से उस जन्मदिन की वीडियोस बनाई। चलो बहुत अच्छी बात है, जन्मदिन है, हमारे भारत के बेटे का जन्मदिन है, हम ये कह सकते हैं। पर उस भारत के बेटे से हम इतनी सी बात जानना चाहते हैं, क्यों निर्भया ही गलत है? निर्भया को जब गालियां दी जा रही थी, निर्भया के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, उसको गंदे गंदे शब्दों से उसकी टिप्पणी की जा रही थी, तब कहाँ थे आप? बताइए भगोड़ी के भैया, कहाँ थे तब आप? आज आपको ये भगोड़ी जो गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में प्रवेश किया है, इसने सारी कानून को मजाक बना के रख दिया है इसने, क्योंकि कानून को तो कुछ समझती नहीं है ये अपने आगे। ये तो बस उसको खिलवाड़ करना जानती है। अगर समझती तो कानूनी कार्रवाई करके आती, जो प्रोसेस है वीज़े का उसको पूरा करके आती। जैसे कि हैदर आ रहा है, और हैदर के आने से इन दोनों के ना पैर हिल गए हैं। अब ये कांपे कपाए घूम रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे रिएक्ट करें। अभी तो सिर्फ आगाज है, क्योंकि अंजाम जो तेरा होगा ना उसे पूरा भारत देश देखेगा। और हैदर को बच्चे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो कोई वो नहीं है, क्योंकि तेरे पास, तेरे लप्पू के पास तेरी बच्चियां सेफ ना कल थी ना आज है, और ना ही लप्पू के खानदान के पास तेरी बच्चियां सेफ हैं। अगर ये वीडियो तू मेरी देख रही होगी, मुझे पता है, इतना सा कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के लिए, जो माँ अपनी बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती ना, वो माँ कभी किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। मानती हूँ कि शायद तू किसी चीज़ के दबाव में आ सकती है, मानती हूँ कि तू शायद जो बोलना चाहती है वो ना बोल पा रही हो। देख, तू पूरे दिन धर्म के ऊपर बात करती है, सनातन धर्म के लिए बोलती है, हमारे भगवान का नाम लेती है, हमें वो बुरा नहीं लगता। बुरा ये लगता है जब तू दिन भर का सब चीज़ें करने के बाद रात में अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती है और फिर उनका नाम लेकर फिर तू जाके सोती है। छुपाना कैसा? अगर तुम किसी को मानते हो तो उसे छुपाना कैसा? बताओ, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि हिंदू धर्म में आई है पर अपने मजहब को नहीं छोड़ रही है। मैसेज दो सो ऐसा जो लोग देखें तो तारीफ करते ना थकें, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि तुम्हारा मजाक बन के रह जाए। मजाक तो अब तुम्हारा बन ही रहा है, और अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो किया है तुमने अपने हाथों से, अपना घर बर्बाद किया है, सब कुछ लुट गया है तेरा। अब तेरे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ ये 4 बच्चे और इनका भविष्य। अब भी टाइम है, बनाना चाहती है तो बना दे,
क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि एक माँ तेरे जैसी गिनती में भी आए, कि एक ऐसी भी वो माँ थी जिसने अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। माँ कभी ऐसी नहीं होती जैसी तू दिखा रही है। बहुत दावा करती है ना कि माँ ये, माँ वो, तो माँ बन के दिखा। हम भी देखना चाहते हैं कि ये भगोड़ी कैसी माँ बनती है। जो तू बन रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, पर एक अच्छी माँ जो तेरे अंदर हम देखना चाहते हैं, क्या तू वो कभी अच्छी माँ बन के दिखाएगी? जवाब दे मुझे, जवाब दे। एक दिन के लिए तुझे ये चीज़ें दिखाई देती है कि चलो योगा करते हैं क्योंकि योगा डे है, योगा करते हैं, योगा डे है, और फिर उसके बाद हमें कोई वीडियो नहीं बनाना, हमें कुछ और ऐसा नहीं करना। सिर्फ एक दिन के लिए ये दिखावा तेरा एक दिन के लिए होता है ना। चंद मिनट की वीडियो, जितना मजाक बनाया जाए बनाओ, जितना धर्म का खिलवाड़ किया जाए उतना करो, जितना भारत का मजाक उड़ाया जाए उतना उड़ाओ। पर भारत का मजाक ना हमने कल उड़ने दिया है, ना आज उड़ने देंगे। और तेरे जैसी तो यहाँ भारत में कल भी पानी भरती थी और आज भी पानी भरेंगी। आई बात समझ में? भारत क्या है ये हम तुझे दिखा देंगे, ठीक है? इंसानियत के नाते तेरे एक्स हस्बैंड के साथ खड़े हैं कि उसके बच्चे उसको मिल जाएं, और तुझे कानूनी तेरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके तू पहले नेपाल, पहले भारत, फिर नेपाल और फिर पाकिस्तान, और फिर जाके कहीं तुझे अगर थोड़ी बहुत शर्म रह गई होगी तो शायद उन बच्चों का मुंह देखेगी, शायद। अगर नहीं तो नहीं। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आप भी भगोड़ी जैसी माँ अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? हाँ या नहीं कमेंट में बताइए। सीरत को देखिए, सूरत को नहीं। सूरत का क्या है, बुढ़ापा आते ही झुर्रियाँ आ जाती हैं, और सीरत अच्छी